हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस नंबर 16 सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट समझे हैं वहाँ पे हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। और याद रखिएगा, मेथिल एल्कोहल का जो प्रयोग है, मेथिल एल्कोहल का जो प्रयोग है और कहाँ होता है? पेंट वार्निश उद्योग में विलायक के रूप में भी किया जाता है। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, तो इसका उपयोग जो है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल का उपयोग मुद्रण यानी पेंटिंग उद्योग में भी किया जाता है। और एसीटोन का उपयोग जो है कृत्रिम सिल्क वार्निश बनाने, रबड़ उत्पादन आदि में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से डी होगा, नारंगी की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। वैसे बैगनी रंग की तरंग वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है बैगनी रंग का। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6.5 से 8.5। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरम लोहे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केचुए का उत्सर्जी अंग है? तो इस केचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, और जो चपटे जंतु होते हैं, जीव जंतु, उनका जो उत्सर्जी अंग होता है उसका ज्वाला टाइप कोशिकाओं का होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस विटामिन की कमी से उत्पन्न विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से, पैर के पंजों, लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पेलाग्रा रोग के कारण होता है, और विटामिन 3 के कारण यह रोग होता है, पेलाग्रा रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव के किस अंग में हृदय धमनी विद्यमान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़े में विद्यमान होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हृदय में विद्यमान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एकल व्यापारी, ये हमको मिलाना है। एकल व्यापारी जो हो जाएगा एक असीमित उत्तरदायित्व हो जाएगा। साझीदार जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा संविदात्मक संबंध हो जाएगा। सहकारिताएं जो हो जाएंगी वह कमजोर वर्ग के उन्नति। और सार्वजनिक सीमित कंपनी जो हो जाएगा आपका जोखिम उठाने वाली की बड़ी संख्या। ठीक है, इस तरह से आपका ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यह विधिग्राह्य मुद्रा क्या कहलाती है? विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये मिलाने वाला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या मंद वृद्धि दर, यह आपका 1901-1921 के बीच हुआ था। जनसंख्या स्थिर वृद्धि दर ये आपका हुआ था 1821 से 51 के बीच। ठीक है, और जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर जो था ये 1951 से 1981 तक। जनसंख्या घटती वृद्धि दर जो था आपका 1981 के पश्चात। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में किस हेतु उपयोगी है? तो इसका
पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु ये सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु ये भी सही है। तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जैव सांद्रण कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किसके साथ रैंक साइज रूल संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, नगरी बस्ती। अगला हमारा प्रश्न है, एक देश की कुल जनसंख्या फसलों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषण घनत्व को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद में मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका क्रोध सिद्धांत दर्शन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मत का। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी को। अगला हमारा प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी था। इसकी पुस्तक का नाम है तारीख़ अल हिंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में युग्म है, इसमें कौन सा गलत युग्म है, इसको मिलाना है आपको। तो इसमें देखिए, चिश्ती दिल्ली दोआब में रहते थे, ये सही है। सुहरावर्दी सिंध थे, ये भी सही है। औलिया मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो ये कहाँ थे? ये दिल्ली थे, ठीक है। औलिया फिरदौसी कहाँ थे? ये बिहार में थे, ये सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है, इसका कलकत्ता में नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ये सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में किए गए लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए 2, 3 सही है। तो याद रखिएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई के WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, 1885 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह आपका 1886 ईस्वी में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। 1916 ईस्वी में लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एवं कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। और समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को क्या किया? स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संताल विद्रोह के नेता का नेतृत्व कौन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आपका सिंधु और कान्हा ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदौली, 1917 बिहार में। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 5.5 घंटे का, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सी। अगला हमारा प्रश्न है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल में है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पुष्कर मेला, ठीक है। पुष्कर झील के किनारे अक्टूबर नवंबर माह में यह मेला लगता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8,890, ठीक है, मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और इसमें अन्य और भी जनजातियां रहती हैं, जैसे यहाँ पर निकोबारी, सेंटिनली, अंडमानी, सैम्पेन आदि जनजातियां रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपको ये मिलाना है, तो ये आपका मिलाना है। तो इसमें देखिए कोयला जो हो जाएगा गिरिडीह हो जाएगा, तांबा जो हो जाएगा आपका अलवर हो जाएगा, मैंगनीज जो हो जाएगा आपका धारवाड़ हो जाएगा, भूरा कोयला जो लिग्नाइट है तो ये जयमकोंडम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? किसकी सबसे अधिक लंबाई है? देखिए इसमें सबसे अधिक लंबाई जो है आपका कोलकाता हजीरा का है 1949 किलोमीटर, ठीक है। आगरा मुंबई का जो है 1161 किलोमीटर है, चेन्नई थाने का 1235 किलोमीटर है और पुणे मछलीपट्टनम का 841 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरात से होकर गुजरती है, ये आपका गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका याद रखिएगा लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्वों का जो अवरोही क्रम है वह इस तरह है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, ठीक है, पर्पट्टी में जो पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इनमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा इसमें सबसे खरीफ की फसल जो है सरसों नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू होता है। निम्नलिखित कौन धातु खनिज नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा जिप्सम धातु खनिज नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो याद रखिएगा 47D संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त कर लेता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कोई अड़चन न हो, तो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए अनुच्छेद 257, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और शेष 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1967 ईस्वी में स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य की नियुक्ति की जाती है। लोकसेवा लेखा समिति की जो अध्यक्ष होगा वह विपक्ष का कोई सांसद होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन कैसा था आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। धन्यवाद।